नमस्कार। आज हम यह चर्चा करेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद में मधुमेह के रोकथाम और प्रबंधन के लिए गाइडलाइंस प्रदान की गई हैं और साथ ही इनके पीछे का ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक आधार भी समझेंगे। हाँ बिल्कुल। इसमें तो बहुत से पहलू शामिल हैं। निदान से लेकर उपचार तक के सभी पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है ना? बिल्कुल सही कहा। हाँ, इसमें मुमकिन है। सबसे पहले ये निर्धारित किया गया है कि निदान और उपचार से पहले चिकित्सक के साथ उचित परामर्श आवश्यक है ताकि मरीज की स्थिति का सही आकलन किया जा सके। सही है, क्योंकि वैसे भी हर मरीज की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति अलग होती है ना? हाँ, और इसमें बताया गया है कि जो दवाइयाँ या उपचार सुझाव दिए गए हैं उन्हें मरीज की सहनशीलता, क्लिनिकल परिणाम और व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर तय करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें खान पान और जीवन शैली के बारे में भी विशेष ध्यान दिया गया है ना? क्योंकि ये मुख्य रूप से कारण होते हैं। सही कहा। इसमें खान पान और लाइफस्टाइल का बड़ा रोल है। उदाहरण के तौर पर अत्यधिक मसालेदार तली भुनी चीज़ें और ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें पचाना मुश्किल होता है उन्हें अवॉइड करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इनसे शरीर में हाँ कफ का बिल्कुल। स्तर बढ़ता है जो मधुमेह को बढ़ावा देता है। और साथ ही बहुत ज्यादा चाय, कॉफी, तंबाकू, शराब, इन सब से बचने की भी बात की गई है। हाँ, एकदम सही। और साथ ही मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों की सलाह भी दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये गाइडलाइंस मरीजों को जीवन शैली में सुधार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे मधुमेह की रोकथाम में मदद मिले। बिल्कुल। और इसमें खाने पीने की अनुशंसाएं भी काफी हाँ, विस्तृत ये हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार के अनाज, दालें, सब्जियां, फल, पशु पदार्थ और तेल इस्तेमाल करने चाहिए। उदाहरण के लिए अनाज में पुराने चावल, जौ, गेहूं, कोदरावा जैसे भोजन शामिल हैं। साथ ही दालों में मूंग, किशमिश भी। सही। और सब्जियों में कड़वी और तितकी सब्जियों का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि करवेले, जो कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। एक सवाल है यहाँ, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ मामलों में ये सुझाव बहुत पारंपरिक हो सकते हैं, विशेषकर आधुनिक जीवन शैली के संदर्भ में? अच्छा सवाल है। मैं मानता हूं कि कुछ सुझाव पारंपरिक लग सकते हैं, परंतु उनका वैज्ञानिक आधार भी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में कारण, निदान से लेकर उपचार के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है और इन सुझावों को क्लिनिकल परीक्षणों के आधार पर भी समर्थन मिला है। हाँ सही। इसके अलावा इन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपनाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब आते हैं चिकित्सकीय परीक्षणों पर। इसमें द्रव्यमान के परीक्षण जैसे एफबीएस, पीपीबीएस, ओजीटीटी, HbA1c आदि का उल्लेख है। बिल्कुल। ये सभी परीक्षण मधुमेह के निदान के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये हमें मरीज के ग्लूकोज लेवल को जानने में मदद करते हैं ताकि उचित उपचार योजना तैयार की जा सके। यही तो है। और इनके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, ईएससीजी, लिपिड प्रोफाइल इत्यादि भी शामिल हैं, ताकि शरीर के अन्य अंगों की स्थिति पर भी नजर रखी जा सके। एकदम सही। और बात करें तो प्रीमॉनिटरी साइन और लक्षणों की भी, जैसे कि मीठा स्वाद मुंह में, गंध वाला मूत्र, अत्यधिक प्यास, थकान वगैरह, जो कि हाँ मधुमेह के बिल्कुल। शुरुआती संकेत हैं। इनका समय पर ध्यान रखे बिना बीमारी आगे बढ़ सकती है। अब अगर हम उपचार के पहलुओं की बात करें तो इसमें मुख्य इलाज के दो भाग हैं, उपचारात्मक दवाइयां और जीवन शैली में बदलाव। सही। यहाँ पर निदान पर ध्यान देकर पहले कारणों को हटाया जाता है, जिसे निदान परिहार कहा जाता है। इसके बाद बायोप्यूरिफिकेशन थेरेपी जैसे सुधाना चिकित्सा, यानी शरीर को साफ करने वाले उपचार की सलाह दी जाती है। और अगर रोगी मोटापे से ग्रसित हैं तो ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बायोप्यूरिफिकेशन से शरीर में इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। बिल्कुल। फिर पैलेटिव थेरेपी के रूप में विभिन्न दवाओं और संयोजित औषधियों का उल्लेख है, जिन्हें 90 दिनों के उपचार चक्र में दिया जाता है, हाँ जैसे कि सही। आमल की, हरिद्रा, जामुन, मेषरंगी आदि। इसके अलावा यहाँ कंपाउंड फॉर्मुलेशंस का भी जिक्र है, जैसे त्रिफला चूर्ण, गोखुरादि गुग्गुलू, चंद्रप्रभावटी और दूसरे। क्या आप कहते हैं कि इनका संयोजन पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है? बिल्कुल। ये संयोजन, इसके मिश्रण की विधि और इनके अवलोकन पर आधारित चिकित्सकीय अध्ययन भी
इस बात की पुष्टि हाँ, करते हैं। सही। इन संयोजनों का उद्देश्य है इंसुलिन के उत्पादन या संवेदनशीलता में सुधार करना, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहे। अब आद्य अध्ययनों का भी तो जिक्र है, जैसे कि एगोले मर्मेलोस, दालचीनी और कोकसीनिया इंडिका आदि के प्रयोग से मधुमेह पर किए गए प्रयोगात्मक अध्ययन, जिनमें उनके हाइपोग्लाइसीमिक प्रभाव की पुष्टि होती है। हाँ, और इनमें से प्रत्येक अध्ययन में यह देखा गया है कि इन पौधों के निष्कर्षित तत्वों में मधुमेह नियंत्रण की हाँ, काफी वास्तव क्षमता में। है। उदाहरण के लिए, एगेल मर्मेलोस के बीज के पानी के भरण से रक्त शर्करा में काफी कमी देखी गई है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ मरीज को नियमित चिकित्सकीय जांच और शारीरिक गतिविधियों को भी अपनाने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, यह एक समग्र दृष्टिकोण है जहां पर खान पान, जीवन शैली, चिकित्सा उपचार और नियमित जांच चारों पर हाँ, जोर दिया सही। गया है। इसका मकसद है कि दीर्घकालिक जटिलताओं से बचा जा सके। और जब हम बात करें दीर्घकालिक जटिलताओं की, तो इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपोग्लाइसीमिया और अन्य शारीरिक समस्याएं शामिल हैं। हाँ, ये जटिलताएं उस समय सामने आती हैं जब रक्त शर्करा का नियंत्रण ठीक से न हो। इसलिए उपचार में निरंतरता बनाए रखना और चिकित्सक के निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें से कुछ दवाओं के बारे में भी विशेष बात की गई है, जैसे कि आयुष बाईवी और शुद्ध शिलाजीत, जिनके उपयोग से मरीजों के रक्त शर्करा स्तर में सुधार देखने को मिला है। सही। और इसी के साथ ही मिट्टी की विविधताओं और मौसमी खानपान का भी ध्यान रखने की सलाह दी गई है, ताकि शरीर में पचाव आदि संबंधी समस्याएं न हों। ये सब हाँ, मिलकर बिल्कुल। एक बहुत ही व्यापक और समग्र उपचार मॉडल का हिस्सा बनते हैं। मुझे लगता है कि यह दृष्टिकोण पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान का अनूठा मिश्रण है। हाँ, और मेरा मानना है कि इस मिश्रण से न केवल मधुमेह के प्रबंधन में सफलता मिल सकती है, बल्कि रोगी की समग्र स्वास्थ्य स्थिति भी बेहतर हो सकती है। बिल्कुल सही। हालांकि एक बात कहूंगा, कुछ चिकित्सकों का तर्क है कि ये उपचार विकल्प हमेशा सभी के लिए उपयुक्त नहीं होते और इन्हें सावधानी पूर्वक चुना जाना चाहिए। सही है, यह एक महत्वपूर्ण आलोचना है। उपचार की प्रक्रिया में व्यक्तिगत स्थिति, सहनशीलता और अन्य चिकित्सकीय मापदंडों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक कहा। यही वजह है कि इन गाइडलाइंस में मुख्य रूप से चिकित्सक की सलाह का महत्व बताया गया है। मरीज और चिकित्सक के बीच संवाद से ही एक संतुलित उपचार योजना बन सकती है, ताकि हाँ, उपचार ये के बहुत दौरान महत्वपूर्ण है। कोई भी दुष्प्रभाव न हो। समग्र रूप से यह गाइडलाइंस मधुमेह की रोकथाम, निदान और प्रबंधन के लिए एक व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करती है, जिसमें जीवन शैली, खानपान, चिकित्सीय परीक्षण और उपचार दोनों पारंपरिक और अनुसंधान आधारित शामिल हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने देखा, इन दिशा निर्देशों को अपनाने से मधुमेह के दीर्घकालिक प्रबंधन में काफी सहायता मिल सकती है। यह एक बहुत ही संतुलित और गहन दृष्टिकोण है, जो मरीजों और चिकित्सकों दोनों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार ये गाइडलाइंस हमें याद दिलाते हैं कि बीमारी का प्रबंधन सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि जीवन शैली, खान पान और नियमित जांच के समुचित मिश्रण से ही संभव है। बिल्कुल। यही समग्र दृष्टिकोण हमें बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। आज की बातचीत ने बहुत सारी जटिलताओं को सरल तरीके से समझाया है। यह ज्ञान निश्चित ही आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की महत्ता को प्रदर्शित करता है। सही। और उम्मीद है कि यह चर्चा सुनने वालों को मधुमेह के प्रबंधन में एक नई दिशा दिखाने में सहायक सिद्ध होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।